सर क्या लगता है सक्सेस मिलेगा? 101% सक्सेस मिलेगा। हम लोग 99% पा चुके हैं, 2% अभी बाकी है। और कुछ ऐसा आइडिया है सर कि कब तक हो पाएगा? देखिए, क्योंकि सर वो अब जैसा आपका हालत देख के लग रहा है कि मेडिकली अब आप भी धीरे धीरे अनफिट हो रहे हैं। नहीं आई एम फिट यार। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। गला बट अपने बच्चे लोग जो पीएमसीएच में एडमिट हो रहे हैं या और भी बच्चे जिनका हौसला टूट रहा है, उसमें से एक हम भी हैं। मेरा भी पेशेंस अब छूट रहा है सर। नहीं। क्या लग रहा है कल परसों 2 दिन 10 दिन ऐसे एक फिक्स होता है, 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो माइंडसेट होता है। एक जो है ना, सरकार के पास मैसेज चला गया कि यहाँ के लड़के बड़े अनुशासित हो चुके हैं। जब पानी को अनुशासित कर दिया था बांध के बीच में ना, तो सामने वाला जान जाता है कि जिस दिन ये टूटेगा तो तहलका मचा देगा। क्या आपको ये प्राउड फील हो रहा है कि शिक्षा के रूप में एक सत्याग्रह के मतलब आप वो फर्स्ट जिसको कह सकते हैं स्टार्टर या मतलब जनक बोल सकते हैं शिक्षा सत्याग्रह का, ये सोच के आपको प्राउड फील होता है क्या? जैसे हम लोग ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जो तैयारी करने वाले बच्चे थे वो सब छोटे छोटे बच्चे थे और 23-24 साल के बच्चे थे जो मेरे पास आए कि सर क्या करना है। तो हम जो हम कहेंगे करोगे तो ठीक है। और फिर रूपरेखा बनी और 1 घंटे में बनी। और फिर जो उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो अचानक मैं तो क्लास लेके आया था। बच्चे का हमारा जो एक पेरेंट टीचर मीटिंग था, वहाँ से अपना क्लास का एक वीडियो बना रहा था। तो लड़कों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि यहाँ आइए, और यहाँ मैं ऐसे ही चला आया और फिर यहाँ से फिर मैं गया ही नहीं। सर एक बहुत मीन्स इसको बोल सकते हैं बहुत गहन सा क्वेश्चन है या बहुत कह सकते हैं कि नाजुक सा क्वेश्चन है, जिसको सीधे सीधे सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क या उंगली उठाता है, जो कि ये है सर कि सरकार क्या इतनी केयरलेस है कि एक वैसे व्यक्ति को उतने गरिमा उतने रेप्यूटेड पोस्ट पे बैठा रखे जिसके ऊपर खुद पहले से विजिलेंस और घोटाले का केस चल रहा हो। देखो, और वो भी उसके रिटायरमेंट पीरियड को एक्सटेंशन देने के बाद। दरअसल क्या है ना, ये सब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। हमारे यहाँ केंद्र की राजनीति है, राज्य की राजनीति है, बहुत सारी राजनीति से आप परिचित नहीं हैं। यहाँ सरकार कैसे चल रही है, वहाँ सरकार कैसे चल रही है, अंदर क्या हो रहा है, कल को क्या हो जाए, तो इसलिए ये सब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको खुले मंच पे बता नहीं सकता। सर तो इसको तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑन ग्राउंड हम जैसे बच्चों या हम जैसे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को तो हम फेलियर ऑफ गवर्नमेंट भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो अपने मतलब किसी चेयर को चूज करने के लायक भी एक आदमी को नहीं ला सकते। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हुआ ना। देखो, यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत है कि उनका फेलियर आया तो हमने प्रूव कर दिया कि आपके फेलियर को हमने बता दिया कि क्या है ये फेलियर। यही लोकतंत्र की खासियत है कि आज हमने उनके सामने बता दिया कि देखो लोकतंत्र में कितनी शक्ति है, और उनको मालूम है कि 2025 अक्टूबर चुनाव होना है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो हम भूलेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। ये चीज उन लोग को रात भर सोने नहीं देगी। उनको लग रहा है कि हम लोग भूल जाएंगे, कोई भूलने वाला नहीं है। फॉरगेट बट नेवर फॉरगिव। हाँ, तो इसलिए कोई भूलेगा नहीं। और सबका इसमें जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपने आप को समझते हैं ना, उनकी हालत खराब होगी। सर एक आखिरी क्वेश्चन सर, क्या लग रहा है कब तक, ठीक है जैसा आप बोले कि 99% हम लोग जीत चुके, तो ये 99-100 में कब तक चेंज होगा? कुछ उस चीज को उम्मीद हो आपको? मुझे लगता है कि कल मंगलवार है, शुभ दिन है, रिजल्ट आना है। तो अपना सर वित्त मंत्री बोले कि वो जनता दरबार में आए प्रूव करे। सर बच्चे लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? बच्चे लोग अपना सेंटर रूम नंबर बता रहे हैं। वित्त मंत्री को मेरी तरफ से मैसेज भेज दीजिए कि जनता के दरबार में जनता का दरबार होता है, और जनता का दरबार इसमें जो है गर्दनी बाग में लगा हुआ है, आप आइए। वरना जब जो है फिर 6 महीने 7 महीने बाद आपके समर्थक आएंगे तो फिर जनता दरबार में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। और ये लोग जो पीछे रास्ते से आते हैं उस तरह की बात ना बोलें। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, लेकिन हम युवाओं की भावनाओं को समझना चाहिए। उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। हम लोग का पिता कोई पॉलिटिशियंस नहीं था कि हम लोग को जो है गिफ्ट में कुछ मिल गया। तो इन बातों को रखिए, उनसे ज्ञानी ज़्यादा लोग, और दिल्ली में बैठ के पटना के बारे में कोई स्टेटमेंट ना दें, वरना हम लोग पास ये बहुत सारे ऐसे हो जा रहे हैं। और सत्ता बदलते देर नहीं लगती है, मजाक न समझें। इसलिए उनको मेरी तरफ से मैसेज दिए कि माननीय सम्राट चौधरी जी, कुछ भी बोलने से पहले युवाओं के बारे में अगर सोचा कीजिए। अगर पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव मत बोलिए, और हम लोग के पक्ष में बोलिए। और सबूत मांगने का अधिकारी न्यायालय है, ये कार्यपालिका और विधायिका के लोग सबूत नहीं मांग सकते। अगर हमको जिस दिन सबूत दिखाना होगा हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जब सबूत दिखाएंगे तो आप लोग भी अंदर आएंगे। इसलिए और उसके वित्त मंत्री को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो उप मुख्यमंत्री नहीं बोले, शिक्षा मंत्री बोल सकता है, शिक्षा मंत्री भी नहीं बोल सकता इसमें। या तो मुख्यमंत्री बोलेगा या तो फिर बीपीएससी का चेयरमैन बोलेगा।
बाकी जितने लोग बोलते हैं वो फालतू, उनको कोई बात का कोई वैल्यू नहीं। सर ये लोग तब कहाँ होते हैं जब जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन जो धांधली होता है, जो फुटेज निकलता है, जो बच्चे के साथ नाइंसाफी होता है, उस दिन ये लोग कहाँ रहते हैं? वही कह रहे हैं ना कि उसमें कोई नहीं, किसी को नहीं दिखा। दरअसल क्या है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और सर सिर्फ एग्जाम के दिन नहीं सर, एग्जाम से पहले भी हम लोग को धरना देना है। वैकेंसी लाने के लिए धरना दो, वैकेंसी आ गया तो उसको कराने के लिए धरना दो, हो गया तो रिजल्ट के लिए दो, अगर खुदा खास्ते सब साफ सुथरा हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर साफ सुथरा कराने के लिए धरना दो। दरअसल उन लोग को इसी बात का भ्रम था ना कि हम लोग लड़कों को बेवकूफ बना लेंगे। तो ये हम लोग का सत्याग्रह ये दिखाने का हुआ कि अब हम लोग एकजुट हो चुके हैं। एक कॉल पे हम लोग पूरे के पूरे बिहार की राजनीति को बदल सकते हैं। तो ये कॉल कभी भी हो सकती है और यहाँ से लेके आपको जो है अगले 5 साल तक इस कॉल, पहला तो कॉल राजनीति में चुनाव हराने के लिए हो सकता है और दूसरा जब इतने युवा एक साथ इकट्ठा होंगे तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, युवा है, सारे लोग 18+ है, तो उनका खुद एक वोट है, उनके घर में 2-2 वोट तो कम से कम जरूर होंगे। 2 नहीं, 38 जिले नहीं, 38 जिले तो है ही हैं। हर गांव हर मोहल्ले से बच्चे आए हुए हैं और ये बच्चे ऐसे हैं कि अपने गांव में एक बार घूम देंगे ना तो फिर जो है नेताओं का जो है साल भर का घूमना खराब हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हो, वरना अक्टूबर में राजनीति बदलते देर नहीं लगेगी, सत्ता बदलते देर नहीं लगेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बोलिए। बाप आप कुछ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मैम मेरा जो सेंटर था बापू सभागार में था, हम लोग को एंट्री 11 बजे से पहले करवा लिया गया। जब हम लोग हॉल में पहुंचे तो वहाँ पर जब 12 बजा, 12 बजे तक कोई पेपर नहीं आया, न मार्कशीट आया न पेपर आया। फिर बोले कि आ रहा है 10 मिनट में देते हैं, 10 मिनट भी बीत गया, फिर आधा घंटा हो गया, 1 बजे तक भी पेपर नहीं मिला। तब जब हम लोग अति हो गया, मैंने सब्र का बांध जब टूट गया तो जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि और सब हॉल में भी यही हाल है, कहीं भी पेपर नहीं मिला हुआ। तो फिर वहाँ पे चेयरमैन कैसे बोले कि वहाँ कम से कम 5,500 बच्चे बहुत शांति से एग्जाम दिए हैं? तो हम तो खुद प्रूफ है ना, अब हमसे कौन प्रूफ खुद बोल रहे हैं? चेयरमैन नॉनसेंस है, हम लोग नॉनसेंस है, चेयरमैन भी नॉनसेंस है। नॉनसेंस नहीं, नॉन सीरियस। सीरियस ये चलती, क्योंकि अगर एक हॉल में किसी भी जगह अगर 12,000 लड़के हैं तो आयोग 1/4 क्वेश्चन ज्यादा भेजती है। ये आयोग के चेयरमैन का बयान है। तो फिर 1/4 जब क्वेश्चन ही नहीं मिला तो 1/4 क्वेश्चन गया कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर बापू सभागार में आयोग 12,000 बच्चे को बैठाया है तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट एक रात पहले किया होगा, तो उसे पता है कि हाँ 12,000 बच्चे होंगे, तो फिर वो क्वेश्चन कम कैसे भेज? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। क्वेश्चन गया कहाँ? जब वो टेबल पर क्वेश्चन रखाया ही नहीं तो वो क्वेश्चन गया क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ, हल्ला कैसे हुआ बापू सभागार में? जब एक रूम में अगर 60 बच्चे 72 बच्चे बैठे हुए हैं तो 60 ही क्वेश्चन कैसे पहुंचा? 12 क्वेश्चन गया कहाँ? और वो 12 लड़का अब्सेंट, और 12 लड़का वो अब्सेंट भी है। अच्छा ये भी था, जितना क्वेश्चन कम था उतने बच्चे एब्सेंट भी थे। आप सर से वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो सीसीटीवी का क्लिप तो जारी किए थे ना। अरे भाई, एक पक्ष दिखाने से सीसीटीवी कैमरा आ जाता है क्या? आपके पास मनु भाई परमार इंटरव्यू में करते हैं, हर रूम में 4 कैमरा लगा हुआ है, तो सार्वजनिक मीडिया में आकर 4 कैमरा दिखा तो दे, एक भी कैमरा दिखा तो दे। तो आप लोग ये सब बीपीएससी ऑफिस मनु परमार भाई को मेल किए या नहीं? मनु भाई परमार पहले कुछ मानेंगे, तब हमारे गुरु का बात नहीं मान रहे तो मेरा क्या मानेंगे? आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आपका जो भी इशू है कि ऐसा ये उस चीज को एक चिट्ठी में लिखे और उस चिट्ठी को बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट करें? सब चीज हो गया है। हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार ऑलरेडी मनु भाई से मिलने गए हैं। मनु भाई आज तक छुट्टी पर है, कल आएंगे नोटिस भी आ जाएगा। आज तक छुट्टी पर हैं, इन लोग किसी को नहीं पता है, मैं जानता हूँ। मनु भाई परमार आज तक छुट्टी पर हैं। और छुट्टी लेने का वजह? अब छुट्टी पर है कि ऑफिसे में बैठा रहते हूँ तो हकीकत भगवान जाने में, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा एक मिनट, मिलते हैं। क्या पूछे कुछ? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम बोलना चाह रहे थे कि आपका सेंटर कहाँ था? मेरा था कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। वहाँ पे भी कुछ हुआ है क्या? वहाँ पे हुआ ये कि बहुत सारे लोग, मेरा तो पहले एक मैम थी वो 15 मिनट लेट कॉपी दी है, 15 मिनट लेट कॉपी दी है और टाइम पे ले ली है, यही हुआ था। तो आप लोग 15 मिनट लेट कॉपी एक्सेप्ट क्यों किए? एक्सेप्ट कोई उपाय ही नहीं था ना, हम लोग क्या करते?
जिस तरह से बापू परीक्षा सेंटर पे हुआ है, लड़का को क्या लग रहा है कि क्वेश्चन लेके भाग जाएगा किसी का? अब भाई आधा घंटा लेट देगा, अगर उसको आश्वासन मिल जाएगा कि हम आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, वो अपना एग्जाम देगा। 1 साल का टाइम बर्बाद नहीं करेगा कोई। दूसरा, सब किया कराया है मैम, सब सोची समझी साजिश है। कोई किसी का लेके नहीं OMR भाग जाएगा, सब कराया गया है, किया कराया है। अच्छा, मतलब ये जो सारा हुआ उन्हीं लोग का किया कराया गया है और लड़कों पर दोषारोपण किया और करने के पीछे का वजह? क्या बता सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा कारण हो सकता है, अब वो तो वही लोग बताएंगे।